सूरज की पहली किरण जब पूरब की पहाड़ियों से झांकती थी, तब गांव की मिट्टी में एक अलग ही महक भर जाती थी। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की हल्की घंटियों की आवाज और मिट्टी के घरों से उठता धुआं, यह सब मिलकर गांव को एक नया जीवन देते थे। यह गांव था धनपुर, नदी के किनारे बसा एक छोटा लेकिन शांत गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे, पर समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं जानते थे। परंपराएं ही उनकी दुनिया थीं। इसी गांव के एक कोने में रहता था गणेश, 20-22 साल का सीधा सादा लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का। उसका घर कच्चा पक्का था और आंगन में बैठे दादी के पास सिकी हुई मूंगफली की खुशबू, सब कुछ एक पुराने एल्बम जैसा लगता था। गणेश का बापू हरिचरण खेतों में सालों से हल चला रहा था, जैसे उसके बापू ने चलाया था, और उसके बापू ने भी। वही पुरानी खेती, वही पुराने औजार, वही तकनीक। पर अब समय बदल चुका था। गणेश ने पास के कस्बे के स्कूल से पढ़ाई की थी और कुछ नए तौर तरीके सीखे थे। उसने किताबों में पढ़ा था कि कैसे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, जैविक खाद और आधुनिक बीजों से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। पर गांव में उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। गणेश ज्यादा पढ़ा लिखा है, अब हमें भी सिखाएगा खेती? नई चीजें दिखावे की होती हैं। खेती तो वैसे ही होती है जैसे हमारे बाप दादा करते आए हैं। अरे बेटा, हम तो दिन भर मेहनत कर लेते हैं, लेकिन ये सब नए झंझट से फुर्सत नहीं। गांव के बुजुर्ग और साथी उसकी बातों पर हंसते थे, पर गणेश के भीतर एक आग थी, गांव को बदलने की, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की। हर सुबह वह खेतों में जाकर खुद प्रयोग करता, एक कोने में जैविक खाद डालता, एक जगह मल्चिंग करता और एक छोटे से हिस्से में टपक सिंचाई करता। कई बार फसल खराब भी हो जाती, पर वह रुकता नहीं था। सावन का महीना आया, बारिश समय से ज्यादा हो गई, नदी का जल स्तर बढ़ा और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के पुराने घरों में पानी घुसने लगा, खेत जलमग्न हो गए, धान के पौधे डूब गए। पूरे गांव में चिंता और भय फैल गया। लोग भागकर ऊंचे स्थानों पर आश्रय लेने लगे। फसलें जो महीने भर की मेहनत से तैयार हुई थीं, एक ही रात में बह गईं। गणेश के खेत का एक छोटा हिस्सा बच गया, वही हिस्सा जहां उसने नाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था, मल्चिंग से मिट्टी को ढकने और टपक सिंचाई का प्रयोग किया था। पानी वहां रुका नहीं, पौधे खड़े रहे। यह देखकर गांव वाले चौंक गए। गणेश, तेरी फसल कैसे बच गई? बाढ़ में तो सब बह गया, लेकिन तेरे खेत तो जैसे मुस्कुरा रहे हैं। गणेश ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। उसके शब्दों में अब आत्मविश्वास था। जो तरीका मैंने आजमाया है, वही हमें आगे ले जाएगा। अगर सब मिलकर करें तो अगली बार बाढ़ हमें नहीं डुबोएगी, हम उससे लड़ सकेंगे। गांव वालों ने पहली बार ध्यान से उसकी बातें सुनी। कुछ ने उससे सीखना शुरू किया। गणेश ने अपने खेत को प्रयोगशाला बना दिया। किसी को जैविक खाद बनाना सिखाया, किसी को मिट्टी परीक्षण का तरीका। गांव के लोग अब बदलने लगे थे। बाढ़ से बचने के लिए गणेश की सलाह पर तालाब खोदा गया और ऊंचे टीलों पर फसल उगाई जाने लगी। फसलें अब कम नहीं बल्कि दोगुनी होने लगीं। गांव का जो लड़का कभी हंसी का पात्र था, अब वही गर्व का कारण बन गया था। बुजुर्गों ने उसे गांव की सभा में बुलाकर सम्मान दिया। गणेश बेटा, तूने हमें नया रास्ता दिखाया है। अब ये गांव तेरा भी उतना है जितना हमारा। साल बीतते गए। धनपुर अब आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गया था। हर साल वहां से कुछ लोग सीखने आते थे। गणेश अब भी वहीं था, मिट्टी में सना, लेकिन अब उसकी आंखों में अकेलापन नहीं था। गांव उसके साथ था। सूरज फिर उसी तरह पूरब से उगता था, लेकिन अब उसकी किरणें उम्मीद और बदलाव की रोशनी लेकर आती थीं। गणेश की सफलता की बात अब पास के ब्लॉक तक पहुंच चुकी थी। कृषि विभाग के अधिकारी गांव आए। उन्होंने गणेश से उसकी खेती देखने और बात करने की इच्छा जताई। गणेश ने उन्हें सब दिखाया, उसकी तकनीकें, उसका सोचने का तरीका और गांव वालों के साथ मिलकर की गई मेहनत। अधिकारी चकित रह गए।
अगर गांव का एक लड़का ये सब कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं। गणेश, तुम चाहो तो हम तुम्हें जिले के किसानों के सम्मेलन में बोलने का मौका दे सकते हैं। मैं सम्मेलन में बोलूं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। बेटा, अब तेरा ज्ञान सिर्फ गांव का नहीं देश का है। जा, सबको बता। सम्मेलन में कई बड़े किसान, अधिकारी, वैज्ञानिक और नेता मौजूद थे। जब गणेश मंच पर चढ़ा तो उसके पैरों में थोड़ी घबराहट थी, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। खेती सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं है, ये सोच की खेती है। अगर किसान खुद सोचेगा, सीखेगा, तो कोई सूखा या बाढ़ उसे नहीं हरा सकती। पर हर सफलता के साथ जलन भी आती है। जिले के एक पुराने धनी किसान रघुवीर सिंह ने कहा, ये सब किताबों की बातें हैं। असली खेती वो होती है जो परंपरा से चली आ रही है। ये लड़का शहर का ज्ञान लाकर गांव वालों को भटका रहा है। गणेश ने नम्रता से जवाब दिया, बाबूजी, परंपरा हमें रास्ता दिखाती है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कदम खुद उठाने होते हैं। गांव में पंचायत ने उसे कृषि केंद्र की जिम्मेदारी दी, जहां आसपास के गांवों के लोग आकर ज्ञान ले सकें। बापू ने अपनी पुरानी गौशाला खाली कर दी। गांव के युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। बीजों के नमूने और एक पुरानी ब्लैक बोर्ड। सफलता देखकर कुछ व्यापारियों को डर लगने लगा। अगर सब किसान खुद खाद और बीज बनाना सीख गए तो हमारा धंधा क्या होगा। उन्होंने गांव में झूठी अफवाहें फैलाईं। गणेश की खेती से मिट्टी खराब हो रही है। उसके कहे तरीके से अगर फसल खराब हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। कुछ गांव वाले फिर से डर गए। पंचायत ने उसे बुलाया। गणेश, तुमने जो किया वो सराहनीय है, पर अब लोग डरे हुए हैं। हमें कुछ समय के लिए केंद्र बंद करना होगा। गणेश शांत रहा, लेकिन भीतर से टूटा। उसने अकेले जाकर खेत में रात गुजारी। सोचता रहा, क्या मैं गलत था? क्या बदलाव लाना इतना मुश्किल होता है? दूसरे दिन सुबह गांव की एक लड़की सीमा, जो हमेशा उसे चुपचाप खेतों में काम करते देखती थी, उसके पास आई। गणेश भैया, आप रुको मत। जब आप अकेले काम कर रहे थे तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब सब देख रहे हैं, इसलिए डर फैल रहा है, लेकिन हम युवा आपके साथ हैं। गांव में दो धड़े बन चुके थे, एक जो पुराने तरीकों को ही सही मानते थे और दूसरा जो गणेश के साथ बदलाव चाहता था। सीमा, रामू एक एक करके गांव वालों के घर गए। वे न झगड़े न चिल्लाए, बस समझाते रहे। गणेश भैया ने अगर खुद का फायदा सोचा होता तो बाहर नौकरी कर लेते। वो हमारे लिए खेतों में मेहनत कर रहा है। उसने बापू की झोपड़ी को सबका ज्ञान मंदिर बना दिया। क्या वो गलत कर रहा है? गांव के बूढ़े हरिलाल चाचा ने कहा, हमने जब अकाल देखा था तब यही लड़का हमारे लिए कुआं खुदवा रहा था। अब जब धूप छांव हुई है तो हम इसे अकेला छोड़ दें। एक दिन पूरे गांव के लोग खुद चलकर आए और पंचायत से बोले। पंचायत ने सबकी बात सुनी और कहा, ठीक है, अगर गांव एकजुट है तो केंद्र चलेगा। लेकिन गणेश, एक शर्त है, तुम हर महीने गांव के हर वर्ग से सलाह लेकर ही नई बात सिखाओगे। मैं तो हमेशा यही चाहता था, बदलाव, लेकिन सबके साथ। गांव में अब फसलों की नई नस्लें उग रही थीं। कम पानी से ज्यादा उत्पादन हो रहा था। पशुपालन भी अब बेहतर हो गया था। गांव में न सिर्फ आमदनी बढ़ी, बल्कि आत्मसम्मान भी लौटा। एक दिन जिला कलेक्टर खुद गांव आए। उन्होंने गणेश से कहा, तुम्हें एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे तुम जापान जाकर आधुनिक खेती की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 2 साल के लिए गांव छोड़ना होगा। गणेश सोच में पड़ गया। बापू ने कहा, बेटा, परदेश जाना आसान नहीं, लेकिन अगर तू वहां से लौटेगा तो इस गांव को एक नई दिशा दे पाएगा। गांव की सीमा ने धीमे से कहा, भैया, हम सब मिलकर यहाँ संभाल लेंगे। तुम जाओ, सीखो, ताकि लौटकर और भी रोशनी ला सको। गणेश गया, पर गांव रुका नहीं। अब वो बदलाव एक लड़के का नहीं, पूरे गांव की सोच बन चुका था।